हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल वचन की थ्योरी कंप्लीट किया था, आज हम वचन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जिसमें अभ्यास करेंगे कि वचन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर यूपी डेटा, यूपीएसआई या यूपी पुलिस है, लेकिन मुख्यतः है टारगेट करके यूपी टेट के लिए हिंदी की ग्रामर कंप्लीट और फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, जिसमें लगभग 6-7 टॉपिक को कंप्लीट भी कर दिया है और हम आसान तरीके से इसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पर जिस पीडीएफ से आपको पढ़ाते हैं उस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए, बिना टाइम ख़राब किए हुए से चलते हैं क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले फिर एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको जहाँ तक जितना प्रयास हो पाएगा, जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, उतने हम आपको यूपीटेट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराने का प्रयास करते रहेंगे। अब बिना टाइम ख़राब किए सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन पर और देखते हैं उसका आंसर क्या हुआ। देखिए, आज का क्वेश्चन दिया गया है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक, लिंग, वचन, परिणामवाचक। बताइए उसे क्या कहते हैं। देखिए, हम उसको वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? दर्शन, हस्ताक्षर, जनता, बल। जनता, बाल। बताइए कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। देखिए, इसमें जनता दिया गया है, वह बहुवचन नहीं है, वह एक वचन का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन अगला दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन शब्द एक वचन नहीं है? हवा, वर्षा, आग, तेवर। बताइए क्या इसका उत्तर। देखिए, इसमें जो तेवर दिया गया है यह बहुवचन का शब्द है, न कि एक वचन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से आंसू का बहुवचन क्या होगा? बताइए। मैंने बताया भी था एक वचन को बहुवचन कैसे बनाते हैं। देखिए, आंसू का बहुवचन होगा, क्या होगा बताइए। आंसू देखिए एक खुद ही बहुवचन शब्द है। क्या? खुद ही एक बहुवचन शब्द है, तो इसका बहुवचन कुछ नहीं, आंसू ही रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेत्र का बहुवचन क्या होगा? नेत्र, नेत्रों, नेताएं, नेत्राएं एक वचन होता ही नहीं है। बताइए। देखिए, जो नेत्र है इसका एक वचन नहीं होता, ये सदैव बहुवचन ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 6 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का बहुवचन क्या होगा? रात का बहुवचन क्या होगा? रातें, रातें, रातों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें जो रातें दिया गया है यह रात का बहुवचन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका दिया गया 7, जनता मृत्यु से मर रही है। जनता मृत्यु से मर रही है, रेखांकित शब्द का एक वचन, रेखांकित शब्द का वचन क्या है? जनता कौन सा वचन, एक वचन है, बहुवचन है, या दोनों? बताइए इसका उत्तर। देखिए, जो जनता है वह सदैव एक वचन का शब्द है। क्या? सदैव एक वचन का शब्द है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 8। लोहा का बहुवचन क्या होगा? बताइए, लोहा का बहुवचन क्या होगा? लोहा का बहुवचन ही लोहा होता है। मैंने ये सब जो भी क्वेश्चन कराए इनके बारे में, इनके नियम के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया है, जिसे अब हमने थ्योरी क्लास ली थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा का बहुवचन क्या होगा? बताइए, वर्षा का बहुवचन क्या होगा? देखिए, जो वर्षा है उसका भी बहुवचन वर्षा ही होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया 10। भारतीय शब्द का बहुवचन होता है? बताइए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों, भारतीयों, भारतीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, जो इसमें है इसमें होगा आपको उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया गया है 11। कौन सा शब्द एक वचन है? माताएं, प्राण, प्रजा, बाल। बताइए। इसमें जो आपका दिया गया है प्रजा, प्रजा एक वचन का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है 12। बहु शब्द का एक वचन क्या है? बहुओं, बहुएं, बहुएं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहु शब्द का एक वचन क्या है? क्या, सॉरी हम गलत बोल गए। बहु शब्द का बहुवचन क्या है? इसका है ऑप्शन बी, बहुएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 13। कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए। प्राण, माता, प्राण, लड़का, किताब। बताइए, कौन सा शब्द बहुवचन है? देखिए, इसमें जो प्राण दिया गया है वह बहुवचन का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिड़िया शब्द का बहुवचन है? चिड़ियों, चिड़ियाओं, चिड़िया, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका होगा आपका बहुवचन चिड़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 15 दिया गया है, हाथी चिघाड़ रहे हैं, इसमें रेखांकित शब्द का कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, दोनों। बताइए। देखिए, इसमें जो हाथी है यह एक बहुवचन शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 16। कौन सा शब्द एक वचन है? गुरुजन, शिक्षकगण, भीड़, व्रत, प्राणी, वृद्ध। बताइए। इसमें जो आपका है भीड़, यह एक वचन का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साड़ी का बहुवचन है? बताइए। देखिए, साड़ी बहुवचन है वह होता है साड़ियाँ। ऑप्शन नंबर खा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 18। कौन सा शब्द एक वचन है? कौन शब्द बहुवचन है? राधा, दर्शन, दिन, पानी। बताइए। जब किसमें दिया गया दर्शन, यह एक बहुवचन शब्द है, बाकी सभी एक वचन के शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 19 नंबर। नदी के शब्द का बहुवचन है? नदियाँ, नदियाँ, नदियाँ। बताइए। देखिए, इसमें जो आपको उत्तर है यह होगा बी और सी, दोनों नदी शब्द के बहुवचन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट है, जब हम प्रैक्टिस के लिए लेकर आए थे, वह है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? नारी, शिक्षक, दाम, भगत। अब आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप फिर से वही दोहराएंगे। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको
जिस हम अपने आप PDF और आपको जैसे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन भेज देते हैं। फिर भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप भी यूपी टेट का पेपर देने देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए